डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फिर आज मैं एक के लिए लेकर आया हूं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का बेसिक क्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि साधारण ब्याज एसआई का फिर से बेसिक क्लास क्यों? तो इसलिए मैं ये बेसिक क्लास करा रहा हूं क्योंकि सीआई जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है, उसमें एसआई का फंडा पता होना बेसिक जरूरी आपको है। तो आज मैं जो क्लास करा रहा हूं वो बेसिक क्लास है। हाँ, बस इतना याद रखेंगे कि इसमें 8 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तब जाके आपका पूरा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो कंप्लीट होगा। तो बेसिक क्लास में ये है कि पहले जान लेते हैं कि एसआई में क्या क्या टर्म्स आते हैं। जो पहला टर्म्स आएंगे वो होगा पी, जो आप पहले से ही जानते हैं, जिसको अपन प्रिंसिपल कहते हैं, हिंदी में मूलधन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है आर, जिसको रेट कहते हैं, हिंदी में दर कहा जाता है। टी, जिसको अपन टाइम कहते हैं, हिंदी में समय कहलाता है। ए, जिसको अमाउंट कहा जाता है, और वो कहलाता है आपका मिश्र धन। अब आपको याद होगा, जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो एसआई का वॉच नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पे जाकर के आप एसआई का 3-4 क्लासेस हैं, सारे क्लासेस को एक बार देख लीजिए ताकि बेटर आपको समझ में आए। हाँ, अगर आपने नहीं देखा है फिर भी टेंशन की बात नहीं, मैं बेसिक आपको क्लियर कर रहा हूं। एसआई जब अपन फाइंड करते थे तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था वहां पे, R इंटू टी परसेंट, मतलब कि दर, साधारण ब्याज एसआई बराबर होता है दर गुने समय प्रतिशत, R इंटू टी परसेंट में होगा। तो वहां से क्या फाइंड होता था, मान लीजिए कि वहां पे दिया होता था पी दिया हुआ है 1000 रुपया, मूलधन 1000 रुपया, टाइम दिया हुआ होता था 2 इयर्स, 2 वर्ष, और आर होता था 5%, 5% का, 5% का। अब वहां से जब आप एसआई फाइंड करते थे तो मैंने बताया था आर इंटू टी परसेंट, इसका मतलब ये होता था कि आर 5 है इंटू टी 2 है, मीन्स 10% जाके ये परसेंट में ऐसा निकल गया। अब मूलधन आपका प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपए का 10% निकाल लीजिए, ये परसेंट और ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपका ये आ गया 100 रुपीज। ये आपका मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया, ये अमाउंट आ गया, ये आपका एसआई आ गया। अब आपको जब अमाउंट होता था कितना हो जाता था, वो मिश्रधन कितना हो जाता था? मूलधन प्रिंसिपल प्लस एसआई जो आया था 100 रुपया, तो अब आपका हो गया 1100 रुपया, ये आपका हो गया अमाउंट। यही करते थे ना अपन, ये बेसिक मैंने बताया हुआ है क्लास में। तो ये तो था बेसिक। आइए जानते हैं कुछ और भी टर्म। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सबसे पहले जानेंगे टाइम 2 इयर्स, 2 वर्ष के लिए, टाइम 3 वर्ष 3 इयर्स के लिए, और 4 वर्ष 4 इयर्स के लिए। ये 3 टर्म्स आप जानेंगे। मैं आज आपको 2 साल का पहले बताऊंगा और 3, 4, 5, 6 आप बिल्कुल कर सकेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए जब ये 2 साल का सीख जाएंगे आप। तो 2 साल का करने के पहले एक चीज और जान लीजिए, मान लीजिए आर दिया है 5% और टाइम दिया है आपका 2 इयर्स, तो आपका एसआई कितना हो जाएगा? क्या बताया था मैंने? आर इंटू टी परसेंट, इट मीन्स 10% आपका एसआई हो गया। एसआई हो गया कितना? 10%। मान लीजिए 500 रुपया है मूलधन और आपका दर है 5%, समय है 2 साल के लिए, तो आपका एसआई कितना, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? इसका आप 10% निकाल लीजिए डायरेक्ट, तो ये परसेंट और ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपका 50 रुपया एसआई निकल करके आ गया, साधारण ब्याज 50 रुपया। 500 रुपए लिया था अपने कर्ज,
दर था 5%, समय था 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए। आपने एसआई का फॉर्मूला मैंने बताया है R इंटू टी परसेंट, दर गुने समय प्रतिशत, जो परसेंट आया उसका जो भी पैसा दिया हुआ था मूलधन, उसका उतना परसेंट निकाल दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि रुपया में कितना उसका साधारण ब्याज निकल के आएगा। ये तो साधारण ब्याज का। हाँ, एक चीज और, साधारण ब्याज प्रत्येक साल का ब्याज जो होता है साधारण ब्याज में वो समान होता है। ध्यान सुनिएगा, प्रत्येक साल का एसआई समान होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष प्रत्येक साल का सीआई अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ये दो बात ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक साल का एसआई जो होगा समान होता है और प्रत्येक साल का सीआई जो होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है। आपसे अगर पूछ दे कि एक साल का सीआई और एसआई में अंतर बताइए, ध्यान सुनिएगा, तो क्या एसआई और सीआई में एक साल का कोई अंतर होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब साधारण ब्याज आप एक साल का निकालते हैं तो उसमें जो एक साल का होता है चक्रवृद्धि ब्याज में भी सेम होता है। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई जो होता है दोनों जो है एक वर्ष तक, एक साल तक जो होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है, सेम होता है। क्योंकि पहले साल में जो सीआई होता है वो एसआई ही लगता है, दूसरे साल से सीआई अपना चार्ज होता है। क्योंकि माना आपने कोई मूलधन 10,000 रुपया आपने किसी से उधार लिया और 5% के लिए 2 साल के लिए, 1 साल के लिए आपने लिया, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए आर है 5% और टाइम है 1 वर्ष। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सीआई या एसआई जो होगा वो बराबर ही होगा। कैसे बराबर होगा वो समझिए। एसआई में आपने क्या पढ़ा, आर इंटू टी परसेंट, इसका मतलब है कि ये दर प्रतिशत के बराबर होगा। आप सिर्फ बोल सकते हैं कि दर प्रतिशत के बराबर। क्या सीआई भी क्या होगा, दर प्रतिशत के बराबर होगा, क्योंकि आर इंटू टी होता है, तो आर इंटू टी जितना होगा उतना ही होगा। कैसे देख लीजिए, 5 इंटू 1 अगर करते हैं तो कितना आएगा आपका 5%, और दर प्रतिशत कितना है 5% है। मतलब ये कह सकते हैं कि दर प्रतिशत पहला साल जो होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। क्लियर है? आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लीजिए। अगर आप आज बेसिक समझ लेते हैं तो क्वेश्चन समझने में आप बस 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे, विद इन 2 to 3 सेकंड आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बेसिक समझना जरूरी है, समझते हैं और अच्छे से। मान लीजिए कि आपका आर है 5% और टाइम है 2 वर्ष। मैं जैसा जिक्र कर रहा था और बता रहा था आपको कि पहले मैं 2 वर्ष का बताऊंगा। यहां समझिएगा जरा, दर है आपका 5% और समय टाइम है 2 वर्ष, 2 इयर्स के लिए। अब यहां से अगर एसआई फाइंड करना हो तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था आर इंटू टी परसेंट, इसी फॉर्मूला पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा आपका 10%। ये एसआई हुआ। लेकिन अगर सीआई की बात करें तो सीआई के लिए क्या फॉर्मूला है वो समझिएगा। सीआई के लिए फॉर्मूला है आर का स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, आर का स्क्वायर मतलब कि 2 वर्ष है इसलिए 2 साल का। इसमें जो भी आएगा दशमलव जो होगा मतलब डेसिमल जो होगा वो 2 अंक के बाद, 2 अंक बाद लेना है, 2 अंक के बाद लेना है और इधर से स्टार्ट करना है। प्लस एसआई, जो एसआई होगा वो प्लस हो जाएगा इसमें। मान लीजिए कि दर है, रेट है 5%, टाइम है 2 इयर्स के लिए, एसआई आपने फाइंड किया 10%। अब जब सीआई की बात होगी तो आपका आर कितना है 5%, 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25। 2 अंक के पहले डेसिमल लेना है 1, 2 अंक के पहले डेसिमल लगा दीजिए। प्लस एसआई कितना होता है, एसआई आपने क्या फाइंड किया 10, एसआई मतलब पी आर इंटू टी,
ऐसा ही क्या होगा R इंटू टी, तो यहाँ से 5 2 10, मतलब कि आपका 10.25 ये आपका CI फाइंड हो गया 2 साल के लिए, अगर रेट 5% था तो। अब समझते हैं यहां से डिफरेंस, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। SI आपने फाइंड किया 2 साल का 5% के रेट से 10%, और आपने CI उसी का फाइंड किया R 5% और टाइम 2 साल के लिए, तो ये 10.25%। इसका मतलब ये समझिए कि जो ब्याज होगा आपका साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का है, 0.25, मतलब कि ब्याज जो होगा इसी का अंतर होगा। जो आपका रुपया आएगा 0.25% का ही डिफरेंस आएगा, समझिएगा। इंटरेस्ट जो आप देंगे वो कितने का देंगे, एसआई में देंगे 10% का, और सीआई में आपको 10.25 देना पड़ेगा, मतलब 0.25 जो होगा वो ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज में चुकाना पड़ेगा आपको। यहां से तो ये अंतर हुआ। और अच्छे समझ लेते हैं जरा ध्यान से। मान लीजिए R 4% है और समय 2 ईयर्स है, 2 वर्ष है। अब इसका सीआई कितना हो जाएगा, इसका सीआई के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, R का स्क्वायर दशमलव, ध्यान दीजिएगा, दशमलव 2 अंक बाद, 2 अंक बाद लेना है और इधर से लेना है, प्लस SI, यही मैंने बताया था आपको। R कितना है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 अंक है, पहले पॉइंट बैठा देंगे। SI कितना होगा R इंटू टी 8, मतलब कितना हो गया, ये CI कितना निकल के आ गया 8.16%। ये क्या आ गया, CI निकल के आ गया। चलिए और देखते हैं। मान लीजिए R जो है आपका वो 6% है, कितना है 6%, और टाइम कितने साल का है 2 ईयर्स का, 2 साल का। अब यहां से CI निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, वही सेम फॉर्मूला कि SI प्लस R का स्क्वायर और दशमलव जो होगा, बार बार याद रखिएगा, दशमलव 2 अंक बाद लेना है और इधर से करना है। क्या करना है, R का स्क्वायर, R कितना है 6%, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होता है। 2 अंक के पहले 1 2 अंक के पहले लेंगे डेसिमल। SI कितना है, SI हो जाएगा R इंटू टी, 6 दूनी 12, 6 2 12, तो 12.36% ये आ गया आपका CI। क्लियर है। आइए और कुछ समझते हैं। मान लीजिए R हो जाए आपका 8% और टाइम हो 2 साल के लिए, और CI आपको फाइंड करना हो, सेम फॉर्मूला SI प्लस R का स्क्वायर, दशमलव वाले आपको रूल पता ही है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, समझिएगा। तो यहां पे R का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 होता है, पॉइंट बैठा देंगे, और SI कितना है 8 2 16। अब डायरेक्ट इसमें ऐड करिए, ठीक है, 8 2 16, डायरेक्ट यहाँ 16.64%, ये आपका CI निकल के आ गया। और समझते हैं, मान लीजिए R है 2% और टाइम भी हो 2 वर्ष, 2 साल के लिए, आपसे CI पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, यहां भी सेम R का स्क्वायर प्लस SI, R दशमलव 2 अंक तक लेना है और इधर से स्टार्ट करना है, याद रहेगा। R का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब यहां जरा ध्यान समझिएगा, मैंने दशमलव बताया था अभी, दशमलव मतलब कि डेसिमल जिसको बोलते हैं, 2 अंक बाद लेना है। दशमलव कितने अंक बाद लेना है, 2 अंक, 2 डिजिट के बाद लेना है। यहां तो 1 डिजिट हुआ, 2 का स्क्वायर 4, अब 1 डिजिट नहीं है तो पहले एक 0 लगा दीजिए, अब 2 अंक के पहले पॉइंट लगाइएगा, डेसिमल लगाइए, ध्यान समझिए। ऐसा ही कितना हो जाएगा R इंटू टी, 2 2 4, यानी कि कितना परसेंट हो गया 4.04%, ये आपका CI निकल के आ गया। अब कुछ क्वेश्चन में समझिएगा इसको कैसे करते हैं। R मान लीजिए 5%, टाइम 2 ईयर्स, और अगर CI दिया हो 10.25 रुपीज। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, मान लीजिए मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा बताइए। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। R दर दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया है 10
1025 रुपया 1025 रुपीज। प्रिंसिपल नहीं पता है, मूलधन पता करना है। करेंगे क्या, कुछ नहीं, पहले चक्रवृद्धि ब्याज मालूम कर ले कि आखिर प्रतिशत में कितना होगा। फॉर्मूला सेम मैंने बताया था अभी कि r का स्क्वायर करेंगे 0.2 अंक बाद लेंगे, 2 अंक बाद, और इधर से स्टार्ट करेंगे प्लस SI। r का स्क्वायर, r कितना है 25, 5 है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 दशमलव, SI कितना होगा 5 2 10, r इंटू टी, तो 10.25%। समझिएगा जरा ध्यान से, ये तो आपका प्रतिशत में चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 आ गया, प्रतिशत में ब्याज दिया है 10.25, चक्रवृद्धि ब्याज है ये प्रतिशत में। रुपया में चक्रवृद्धि ब्याज कितना CI दिया है 1025 रुपीज, तो 100% का वैल्यू मालूम कर लें, तो 1025 अपॉन 10.25 इंटू 100। कोई दिक्कत है यहाँ? पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 100 आ जाता है ऊपर में, इसको इससे काट देते हैं तो 1 बार में कट जाता है, और कितना निकल के आ जाएगा 10,000 रुपीज। ये आ गया आपका प्रिंसिपल मूलधन। लीजिए, है आसान, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बस समझ जाइएगा, बेसिक क्लास है आज समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा, 1 से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आइए समझिएगा, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर ज्ञात करने के लिए अगर आपको फाइंड करना हो 2 इयर्स का CI और SI में क्या डिफरेंस होता है तो क्या करेंगे, समझिएगा। क्या CI इक्वल्स टू, आपने फाइंड किया अभी जो मैंने जो फॉर्मूला बताया था, SI प्लस R स्क्वायर कर रहे थे, और यहाँ पे दशमलव कितने अंक ले रहे थे, 0.2 अंक बाद, 2 अंक बाद, और इधर से स्टार्ट कर। अब जरा समझिएगा कि अगर मैं अंतर बोलूं तो CI माइनस SI, मतलब ये उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अंतर बोल रहा है तो माइनस हो गया, इसको इससे माइनस करना है, तो बराबर बचेगा क्या, सिर्फ R स्क्वायर ही बचेगा ना, और 0.2 अंक के बाद लेना ही, यही बचेगा ना। क्वेश्चन में समझते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए R है 8% और टाइम है 2 इयर्स, 2 वर्ष के लिए, और यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, CI और SI का अंतर फाइंड करना है। तो आपने ये देखा कि CI और SI का अंतर का मतलब है कि R स्क्वायर ही होता है, R स्क्वायर होता है, और वो R स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं आप, R स्क्वायर समझिएगा, R इक्वल्स टू कितना है 8%, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, मैंने दशमलव क्या बताया था 2 अंक के पहले, मतलब 0.64 का CI और SI का अंतर होता है, कितने परसेंट का, 0.64%, इतना परसेंट का अंतर होगा। मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस पूछेगा तो परसेंट में कितना का डिफरेंस होगा, 0.65 का 64 का डिफरेंस का अंतर होगा। क्वेश्चन जरा समझिएगा, मान लीजिए कि 5% के दर से, 5% के दर से, समझिए 2 वर्ष में, 2 वर्ष में CI एवं SI का अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतर, डिफरेंस फाइंड करना है। तो CI माइनस SI बराबर, अभी मैंने बताया R स्क्वायर, R कितना है, दर मतलब होता है रेट, रेट को दर बोलते हैं 5%, तो 0.25% का डिफरेंस होगा ना। R स्क्वायर कितना फाइंड होगा, 0.2 अंक पढ़ लेना है, तो R मतलब है 5, रेट 5 है, 5%, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 के आगे पॉइंट बैठाएंगे, 2 अंक पहले और एक 0। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो समझिएगा। क्वेश्चन है 5% के दर से 2 वर्ष में CI तथा SI का अंतर 25 रुपये है, तो मूलधन P ज्ञात करें, मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना है। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 इयर्स टाइम है, CI SI का डिफरेंस गिवन है रुपीज में, CI और SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गिवन है, तो आपसे मूलधन मींस प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कितना होगा। सबसे पहले मैंने जो बताया था वो फाइंड करते हैं। CI और SI का परसेंट में डिफरेंस के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था,
आर स्क्वायर। आर कितना है आपको 5%, तो 5 का कितना होगा 25। दशमलव के 2 अंक के पहले 0 बोला था मैंने, सॉरी दशमलव जो है 2 अंक के पहले बैठाना था, और जो भी आता वो प्रतिशत में आता। ये तो प्रतिशत में आ गया। क्या आया, CISI का डिफरेंस परसेंट में आया है। CISI का डिफरेंस रुपीज में 25 दिया है, मींस 0.25% का वैल्यू आपको रुपीज में है 25, तो आप 100% का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 25/0.25 इंटू 100, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 0, 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 1 बार में, और आपका 10,000 रुपीज निकल के आ गया। इन दोनों का अंतर, रुपीज में अंतर, CISI का डिफरेंस कितना आ गया 10,000 रुपीज, ये CISI का डिफरेंस आ गया। ये था, देखिए कितना समय लगा आपको कम से कम। अगला क्वेश्चन देखिए, 12% CI की दर से, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 ईयर्स में, 2 वर्ष में मिश्र धन मतलब अमाउंट अपने मूलधन प्रिंसिपल से कितना अधिक होगा। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 12% की दर से 12% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेट से CI जो दिया है गिवन है 2 ईयर्स में, 2 वर्ष में, अमाउंट अपने प्रिंसिपल से कितना अधिक होगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अमाउंट जो है अपने प्रिंसिपल से कितना अधिक होगा। तो सबसे पहले CI मालूम कीजिए कि CI होगा कितना। CI के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आपको CI निकालने के लिए क्या बताया था, SI प्लस R स्क्वायर, और ये दशमलव कितना अंक था 2 अंक, और इधर से R कितना है आपका 2 है, इसका क्या हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा 44 प्लस, सॉरी पॉइंट डेसिमल दिए 1, अभी कैरी है। SI के लिए R इंटू टी होता है, R इंटू टी, 12 2 24 और 1 25, मतलब ये परसेंट में आया CI, 25.44% में आया CI। अब जरा समझिए, मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो है वो कितना होगा, उतना ही ज्यादा होगा जितना कि ब्याज होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो याद रखिएगा कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा जितना ब्याज होगा, ब्याज होता है। जितना ब्याज होता है उतना ही क्या होगा, प्रिंसिपल मूलधन भी अधिक होगा मिश्र धन से, अमाउंट से, मूलधन से ज्यादा होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस और मिलेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको बेसिक क्लास बताया है, मैंने क्वेश्चंस नहीं बताए। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और विद इन अ सेकंड आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूं कि 8 टाइप के क्वेश्चंस में मैं कुछ सारे वीडियोस को कवर करूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि क्या मैं बहुत जल्द से जल्द आपको CI का वीडियो और बना कर दूं। जैसा हो आप बताएंगे मुझे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।